तो इसमें जो है कि आपने भेजा था क्या ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट वाला? आई थिंक इसका बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, हो तो जाएगा बट ये बहुत लेंदी नहीं है। ये डाउट में पहले भी आया है लेकिन ये बहुत लेंदी वाला कैलकुलेशन होगा। कैसे करोगे इसको बताओ? सर एक वे में ट्राई किया था, वो मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई जो होता है हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई करके एक फॉर्मूला है। हाँ लेकिन वो बहुत लेंदी इंटीग्रेशन होगा, आंसर तो आएगा। हाँ सर वही हो रहा है। सो वो मेनली जो यहाँ पे अगर आप लिखोगे जैसे कर रहे हो ना, सो उसके लिए बहुत लेंदी इंटीग्रेशन होगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही बहुत लेंदी है, आंसर तो जो आ रहा है वो तो प्रूव हो ही जाएगा। शॉर्ट मेथड है एक, क्या है शॉर्टकट? सिमेट्री यूज कर देंगे ना, मॉड एक्स मॉड वाई इवन फंक्शन है, हाँ तो फिर जीरो से इन्फिनिटी और बाद में मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई निकाल सकते हैं टू टाइम्स करके, क्योंकि दोनों आईडी है। आईडी है तो निकाल सकते हैं, मॉड एक्स मैक्स मॉड आई। सर आईआईटी नहीं लिखा है, सिमेट्री यूज कर इंडिपेंडेंट देंगे। लिखा है। हाँ मतलब वही इंडिपेंडेंट दिया होगा, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो आईडी हो गया। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना, और इंडिपेंडेंट है तो आईडी हो गया। मतलब वैसे तो हम लोग वही देखो, तरीका तो वही है कि आप या तो ऐसा करो। अब वैसे तो अभी शुरू में तो वैसे हो जाएगा कि भाई जैसे ये है मॉड एक्स इंटू मॉड, मतलब अगर सीधा सीधा ओपन करे तो बस तुम्हारा काम ये है कि तुम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो अगर तुम कर सकते हो तो। पी डी एफ ऑफ एक्स पी डी एफ ऑफ वाई, और ये भी इंडिपेंडेंट है ही, तो यहाँ से कहने का मतलब ये बस इंटीग्रेशन है। अब वो आपके स्किल के ऊपर है कि आप कितना अच्छा इंटीग्रेट कर सकते हो, ये है। वरना कुछ शॉर्टकट भी हो सकता है तो वो देखना पड़ेगा, है ना। सो सो डी, उसको फोर टाइम्स मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख लेंगे। अच्छा देखते रुको, तो ये अभी ऐसा है, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, अब इसको तुम इंटीग्रेट करो, कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे जो है ना, 4 टाइम लिख के क्या लिखोगे? मॉड एक्स मॉड वाई को हटा दोगे, क्या मैक्स एक्स वाई हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ सर। अच्छा, तो ये इंटीग्रेशन है ना, एरिया तो नहीं निकाल रहे हम, एरिया निकाल रहे हैं। एरिया में ऐसा होता है ना, तो उससे आंसर सेम आता है? क्या आता है आंसर तुम्हारा उससे? आंसर मैच हो गया, 2/√पाई। 2/√पाई, ये आंसर है जी। तो भेज दो तुम, उस लिख के सर ये बी बी ऑप्शन है इसमें। हाँ बी अपॉन ना, बी है जो आंसर है, 2/√पाई। इसका तुम लिख के भेज दो भाई सोम, ठीक है, जो भी ग्रुप में भेज दो तो हाँ सर, देख लेंगे। भेजता हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ। तो बाकी यही है, इंटीग्रेट करो जैसे भी तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। तो व्हाट ही सजेस्टिंग कि इसको क्या करो, क्योंकि देखो ये जब एक स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है ना, तो आप इसको 4 रीजन में ब्रेक कर सकते हो। जैसे क्या होगा देखो, इधर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इधर है ना एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, 4 रीजन है। लेकिन यहाँ पे मॉड एक्स मॉड वाई तो ये भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर है वो भी पॉजिटिव रहेगा। सो यू कैन डू 4 पार्ट में ब्रेक करो इंटीग्रेशन। जैसे मैं कह रहा हूँ I1 I2 I3 I4, मतलब इस वाले रीजन में मान लो I1, इस वाले रीजन में I2, इस वाले रीजन में इंटीग्रेशन I3, इस वाले रीजन में I4। और अगर आप सब्सटीट्यूशन यूज करोगे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्स नेगेटिव है ना, तो कुछ नया टी ले लूंगा माइनस एक्स को। यहाँ जैसे दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सेम रखेंगे। यहाँ दोनों नेगेटिव है तो मान लो T1 ले लेंगे, है ना, या दूसरा ऐसा बोल दो कि U ले लेंगे माइनस एक्स को और V ले लेंगे माइनस वाई को। सब्सटीट्यूशन, ठीक है। जैकोबियन वाला तरीका पता होगा इंटीग्रेशन में, कैसे वेरिएबल चेंज करते, चेंज ऑफ वेरिएबल इंटीग्रेशन पता है तो वो लगा सकते हो। यहाँ y नेगेटिव है तो मान लो है ना, कुछ नया यहाँ पे ले सकते हो कि कुछ वेरिएबल ले लो v समथिंग t, यहाँ t ले लो माइनस वाई को,
है ना, x यहाँ x ही रहेगा, तो यहाँ उसका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ y y है ना, यहाँ y y ही रहेगा, यहाँ x x है, y y ही है। सो उससे क्या होगा, ये कहना ये i1 i2 i3 i4 ना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेम ही आ जाएगा, तो एक्चुअली ये हो जाएगा 4 टाइम i1, और i1 का मेरा क्या मतलब था, इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट्स, तो ये जो बता रहा ना यही बताना चाह रहा है। सो 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा, अब दोनों पॉजिटिव हो गया, सो मैक्स x कॉमा वाई, बाकी यही है, अब इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, √2 पाई, बाकी करो इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1/√2 पाई, बाकी उन्होंने ग्रुप में भेज दिया है, चेक करो आप उस ग्रुप में हो। सो y² dx dy, ठीक है, सो ये इंटीग्रेट करके यही आ जाएगा, 2/√पाई आता है ना, ये आ जाएगा। जैसे कई बार होता है ना, आपको याद है जब मॉड x रहता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मॉड x, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कि मॉड x का इंटीग्रेशन -∞ से +∞, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी मॉड x dx, तो यही वाला एक्चुअली वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, आता है ना ये आया कैसे एक्चुअली ध्यान से देखोगे तो कैसे आता है, -∞ से 0 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे x को कोई t को -x ले लिया गया, बाद में ट्रांसफॉर्म करेगा तो ये मान लो i1 + i2 है, i1 i2 का आंसर सेम आ जाएगा, ये 2i1 हो जाएगा, यही 2i1 हो गया। जैसे यहाँ पे होता है ना 1 वेरिएबल में, वही चीज़ें यहाँ पे 2 वेरिएबल में की गई हैं सब्सटीट्यूशन से। समझ आया कि नहीं जी अप्रोच, जिनका डाउट है देखो। ठीक है, तो इससे आ जाएगा। सर ऐसे मतलब 2i आएगा ये मॉड x का मॉड हटाने में, और 2i आएगा मॉड y का मॉड हटाने में, ऐसे कर। हाँ हाँ हाँ, उस तरह से, उस लॉजिक से कुछ वैसा होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि चारों इंटीग्रल को इक्विवेलेंट दिखा देंगे सब्स्टिट्यूशन से, वो हम 2 टाइम नहीं कर रहे हैं, वो तो बता रहा हूँ बाद में, वो तो उसके वजह से 4 टाइम हो गया जो आप कह रहे हो जिस लॉजिक से, उसकी वजह से 4 टाइम, यहाँ वहाँ 2 टाइम होता है, यहाँ 4 टाइम हो गया। क्यों, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है वहाँ पे, 2 टाइम वहाँ क्यों होता है, क्योंकि 0 या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, दो ही साइड है ना, नेगेटिव साइड दो ही साइड है ना, इसलिए 2 टाइम होता है। यहाँ भाई 2 टाइम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है इंटीग्रल, वहाँ 4 इंटीग्रेशन है ना टोटल, तो मतलब डबल इंटीग्रेशन है, 4 रीजन है, तो 4 पार्ट में ब्रेक हुआ, सारे पार्ट का आंसर सेम है, तो 4 टाइम होगा वहाँ पे। यहाँ 2 टाइम क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये तो बोला 2 टाइम ये क्यों हुआ है, बिकॉज ये दोनों इंटीग्रल का आंसर सेम है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटीग्रल है इसलिए 2 टाइम हुआ है, वहाँ 4 इंटीग्रल इसलिए 4 टाइम हुआ है, ये चीज़। ओके सर। मतलब यू राइट सेपरेटली, मैं बताऊँ i1 का क्या मतलब है, i1 यही फंक्शन है, i1 में 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी है, ठीक, i2 में क्या है, i2 ये वाला था ना, तो x -∞ से 0 है और y 0 से इन्फिनिटी है। i3 में क्या है, x -∞ to 0 y -∞ to 0, दोनों नेगेटिव है, यहाँ x पॉजिटिव, तो i4 में होगा, फंक्शन सेम है, बस इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, लिमिट की, लिमिट यहाँ होगी पॉजिटिव है तो 0 से इन्फिनिटी -∞ से 0 y में, therefore limit, now your work is to justify कि all 4 integral are equivalent, तो सब्स्टिट्यूशन करके i4 को भी i1 बना दो, i3 को भी i1 बना दो, i2 को भी i1 बना दो, तो ये 4i1 हो गया, ये है। ओके सर।